क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें फर्स्ट है रेजिडेंशियल डायरेक्टर। रेजिडेंशियल को रेजिडेंट वर्ड से समझते हैं। रेजिडेंट मीन्स जो इंडिया का रेजिडेंट है, वो स्टेड इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर, जो पिछले कैलेंडर ईयर में 182 दिन इंडिया में रहा है, वो डायरेक्टर रेजिडेंशियल डायरेक्टर होगा। एवरी कंपनी सेल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया 182 डेज। हर एक कंपनी को एट लीस्ट वन डायरेक्टर, कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है जो रेजिडेंशियल हो, 182 डेज इंडिया में रहा हो। सेकंड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशन मीन्स उसके कंपनी के साथ, एग्जीक्यूटिव टीम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। दे एक्ट एज अ गाइड, कोच एंड मेंटर टू द कंपनी। वो एज अ गाइडेंस काम करते हैं कंपनी के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है कोई भी, वो कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 साल से ज़्यादा के लिए कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए 3 इयर्स का गैप होना रिक्वायर्ड है। थर्ड है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को समझने से पहले स्मॉल शेयर होल्डर का मीनिंग पता होना चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर का मीन्स होता है वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने नॉमिनल वैल्यू को होल्ड किया है कंपनी में, या फिर 20,000 से कम के शेयर होल्ड किए हुए हैं कंपनी में, उन शेयर होल्डर्स को स्मॉल शेयर होल्डर्स बोला जाता है। अ लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है कि वो एक डायरेक्टर है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स में से अपॉइंट करे। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स में से अपॉइंटमेंट के लिए 2 कंडीशंस हैं, या तो अपॉइंटमेंट बाय एप्लीकेशन फ्रॉम एट लीस्ट 1000 शेयर होल्डर, या तो अगर 1000 शेयर होल्डर्स हैं वो एप्लीकेशन डालेंगे कि वो इस शेयर होल्डर को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, या फिर स्मॉल शेयर होल्डर, जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर हैं उनका 1/10 पार्ट है जो वो एप्लीकेशन डाल ले, तब स्मॉल शेयर होल्डर में से कोई पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अपॉइंटमेंट फॉर 3 इयर्स नॉट रीअपॉइंटेड आफ्टर एक्सपायरी। स्मॉल शेयर होल्डर में से जो भी पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा वो 3 इयर्स के लिए होगा, उसकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती आफ्टर एक्सपायरी। Fourth point, women director. The second provision of section 149 subsection 1 of the act provide that a certain class of company should appoint at least one woman director on its board. कंपनी के जो प्रोविज़न है, सेकंड प्रोविज़न, उसके अकॉर्डिंग हर एक कंपनी को एक एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। ये जो 1 वुमेन डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया जाएगा एवरी लिस्टेड कंपनी के द्वारा। जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है 1 वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना। और एवरी अदर पब्लिक कंपनी, जो अदर पब्लिक कंपनियां हैं, अगर उनकी 2 कंडीशंस हैं जो ये फुलफिल हो गई तो उनको भी एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। ये 2 कंडीशन है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। जिस भी पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना जरूरी है। जब ये 2 कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी तो एक वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया जाएगा विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर। फिफ्थ है अल्टरनेट डायरेक्टर। इफ अ डायरेक्टर रिमेन अब्सेंट फ्रॉम मोर देन 3 मंथ्स फ्रॉम मीटिंग देन अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड। अगर जो डायरेक्टर है, ओरिजिनल डायरेक्टर, वो अब्सेंट रहता है 3 मंथ्स के लिए कंपनी की मीटिंग से, तो उसके प्लेस पे एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा ओरिजिनल डायरेक्टर के प्लेस पे। ही विल हैव टू वैकेट द प्लेस इफ व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न। जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाएगा तो अल्टरनेट डायरेक्टर को उस प्लेस को छोड़ना होगा। Any alteration in the term of office made during the absence of the original director will apply to the ओरिजिनल डायरेक्टर नॉट अल्टरनेट डायरेक्टर। जितनी भी ऑल्ट्रेशन की गई हैं ऑफिस में ड्यूरिंग द अब्सेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर की अब्सेंट में, तो वो सभी अप्लाई होंगी ओरिजिनल डायरेक्टर पर, नॉट अल्टरनेट डायरेक्टर। शैडो डायरेक्टर। शैडो डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो बोर्ड के द्वारा, कंपनी के बोर्ड के द्वारा उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, बट वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करता है।
ही डज हिज वर्क सीक्रेटली, वो अपना वर्क सीक्रेटली करता है और एक्ट इन बैकग्राउंड। ही इज़ नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, वो किसी भी फॉर्मल वे में कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नॉमिनी डायरेक्टर है जो वो अपॉइंट किया जाता है सर्टेन शेयर होल्डर्स, थर्ड पार्टी लैंडिंग, पब्लिक इंस्टीट्यूशन और बैंक के द्वारा और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा। नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं जो वो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्रीट नहीं किया जा सकता। नॉमिनी डायरेक्टर हैं जो लाइबल नहीं होते रिटायर होने के बाय रोटेशन, उनको रोटेशन के थ्रू रिटायर नहीं किया जा सकता, बट वो ओनली रिमूव किए जा सकते हैं उस अथॉरिटी के द्वारा जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है। नॉमिनी डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट इन द मैटर इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट ऑफ द नॉमिनेटिंग अथॉरिटी, जिस भी पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है उसे हम नॉमिनेटिंग अथॉरिटी बोलेंगे। तो जो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं वो उन सब मैटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो नॉमिनेटिंग अथॉरिटी के इंटरेस्ट में हो। 8th है एडहोक डायरेक्टर, इन केस ऑफ एनी वैकेंसी दैट मे अराइज ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और एनी अदर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज ऑफ अ डायरेक्टर, जो किसी भी डायरेक्टर की डेथ से, रिज़ाइन देने से या फिर किसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज की वजह से खाली होते हैं, उस प्लेस को दोबारा से फिल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एडहोक डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। दीज एडहोक डायरेक्टर कैन एज्यूम द ऑफिस अंटिल द टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर, जब तक उस प्लेस पर ओरिजिनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता तब तक एडहोक डायरेक्टर उस प्लेस पर वर्क करते हैं। 9th है रोटेशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो बाय रोटेशन रिटायर होते हैं कंपनी के बोर्ड से, बट दे मे बी रीअपॉइंटेड आफ्टर देयर रिटायरमेंट, बट उनको उनकी रिटायरमेंट के बाद दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी डायरेक्टर को 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है तो उनके लिए बीच में 3 ईयर्स का गैप होना जरूरी है, उनकी 3 ईयर्स के बाद दोबारा से रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है, तो इन्हें बोला जाता है रोटेशनल डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनसाइड, इंटरनल और फुल टाइम डायरेक्टर्स इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्हें होल टाइम डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये कंपनी की जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ये इंटरनल डिसीजन लेते हैं इसलिए इन्हें इनसाइड या इंटरनल डायरेक्टर्स भी बोला जाता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो ना तो कंपनी के एम्प्लॉय होते ना डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते, ये क्लोजली इन्वॉल्व नहीं होते कंपनी की मैनेजमेंट में या बिजनेस ऑपरेशंस में।